क्वेश्चन नंबर 4. Show that the relation R, ordered pair A comma B and A less than equals to B is reflexive, transitive but not symmetric, है ना. और रियल नंबर्स में से निकालना है. A and B belongs to रियल नंबर्स सबके लिए. तो रिफ्लेक्सिव देखें हम. रिफ्लेक्सिव के लिए A comma B belongs to R for all A belongs to रियल नंबर. तो A less than equals to A होल्ड करेगा ये. हाँ, इक्वालिटी है ना. A तो A से छोटा नहीं होता बट इक्वालिटी भी तो गिवन है, तो ये होल्ड करेगा. रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक. सिमेट्रिक अब सुनो, अगर A लेस देन B है, लेस देन इक्वल्स टू B, दैट मीन्स A कॉमा B बिलोंग्स टू R. जैसे 1 कॉमा 2, 1 लेस देन 2 होता है, तो इज इट ट्रू दैट 2 इज ऑल्सो लेस देन 1? नो. तो सिमेट्रिक नहीं है. सिमेट्रिक नहीं है. अच्छा, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव तो दिख रहा है मुझे, है ना, क्योंकि अगर A लेस देन इक्वल्स टू B, B लेस देन इक्वल्स टू C, तो ऑब्वियसली दिस इंप्लाइज दैट A लेस देन इक्वल्स टू C. तो ट्रांजिटिव है, सिर्फ सिमेट्रिक नहीं है. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5. ये वैसा ही क्वेश्चन है भाई, है ना, जैसा अभी हमने सेकंड बनाया. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन आर. सेट आपको गिवन है ऑल द रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और रिलेशन आपको गिवन है ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब. बताना है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ए लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब. तो भैया सबके लिए तो होल्ड नहीं करेगा ये. हाफ ले लो, है ना. देखो a ले लो तो a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये मैथमेटिकल इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो आप. तो अगर इनइक्वालिटी तो आती है, 12th का स्टूडेंट है, तो प्लस माइनस, तो ये आएगा आपका -1 से लेकर 0 के लिए, और किसके लिए? 1 से लेकर इन्फिनिटी. तो अगर मैंने a को हाफ लिया, तो हाफ लेस देन इज इक्वल्स टू 1/8. नॉट पॉसिबल. हाफ जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, बट हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर. सो क्या बोलूं मैं? रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव. चलिए तो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक देख लेते हैं. सिमेट्रिक है ना. एक नंबर ले लेते हैं अपन, 1 और 2, 1 and 2. तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 8. मस्त होता है, है ना, क्योंकि a लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब गिवन है आपको. सो ये तो रिलेशन को बिलोंग करता है, बट 2,1 बिलोंग करेगा क्या? 2,1 नहीं, तो नॉट सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है. ठीक है. अब बारी है ट्रांजिटिव की. अब इसमें फिर आपको मुझे बताना होगा कोई नंबर जिसके लिए a कॉमा b बिलोंग्स टू r implies that a less than equals to b cube, b comma c belongs to r implies b less than equals to c cube. ठीक है. और आपको एक नंबर सर्च करना है जिसके लिए होल्ड नहीं करें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना. सो सेकंड में तो कह रखा था कि प्रूफ करना है, नहीं है. इसमें आप कोई सा भी एक नंबर होल्ड करें, एक नंबर चूज कर लें. मतलब तो या तो आप याद रखें, देखो क्यूब निकालो, कोई सा भी एक नंबर ले लो. देखो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा. नेगेटिव में हम जा नहीं रहे, पॉजिटिव में जाते हैं. 1.5 का निकालो जरा. 1.5 का कितना हो गया? 1.5 का होल क्यूब, तो कितना हो गया? 2.25 इंटू 1.5, 15, 5, 75, 30, 7, है ना, 30, 33, 3.375. तो तुम एक नंबर 3 ले लो, एक 1.5 ले लो.
3,1.5, तो ये होल्ड करता है भाई 3 लेस देन इक्वल्स टू 3.375, ये होल्ड करता है। अब यहां ले लो 1.5। अब एक ऐसा नंबर ले लो जिसका क्यूब 1.5 से ज्यादा है, तो 1.6 लेके देखो, ऑब्वियसली उसका ज्यादा होगा। 1 से बड़े नंबर का अगर पावर बढ़ाओगे, 1 से बड़े नंबर का पावर बढ़ाओगे तो बड़ा होगा वो, है ना। तो 1.6 का क्यूब, 1.6 का क्यूब, तो 1.6 16 का स्क्वायर तो कितना हो गया 256, 2.56, और इसको 1.6 से फिर करना तो जरा, है ना, करो तो 30, और कितना हो गया 3, 30 और ये 33 और 3 और 6 12 और 15 और कितना हो गया 256, 6 9 0 4 4.096। अगर मैंने लिया तो सुनो, तो फिर 3 and 1.6 ये भी हो जाएगा क्या, बोलो। ये तो होल्ड कर रहा है, तो बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, 1.8 समथिंग लेके देखो। 1.8 का क्या था ना, नहीं मैं ऐसा लो ना जिसका फिर ये बढ़ाने के बाद रिवर्स हो जाए ना, 3 से, जिसका क्यूब, नहीं मेरी बात सुनो, जिसका क्यूब 3 से बड़ा हो जाए। अभी तो आपका क्यूब जो है आ रहा है ना, 3 से छोटा लो, छोटा लो, तो कितना लो 1.2 लेके देख लो, है ना। तो 1.2 का होल क्यूब, पर ये भी होल्ड करना चाहिए, है ना, तो ये तो करेगा, हाँ ये तो करेगा। तो 144, तो 1.44 कितना आता है ये 2.76, तो मैंने ले लिया 1.2, तो 1.5 लेस देन इक्वल्स टू 2.76, तो यहां से कितना आना चाहिए 3 और 1.2, तो आता है क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 2.76, है ना। सो ए रिलेटेड टू बी, ये भी होल्ड कर रहा है, ये कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, तो क्या बोलेंगे आप, नॉट ट्रांजिटिव, है ना। चेक कर लो एक बार, 1 पॉइंट कहां पे, क्यों 12, ये कितना आ रहा है 144, तो 144 और 12 और करो ना, कितना हो गया 288, और ये कितना हो गया 144 का आ रहा है, तो 8 और ये, हाँ तो ये कितना आ गया 7, तो 1.728 आ रहा है, है ना। तो 1.728 तो होल्ड करेगा ना, 1.728 बड़ा होता है, और इसके लिए भी होल्ड कर जाएगा। ये कितना हो गया 3 और 1.728 हो रहा है ना, ठीक है, तो ये हटा दो, ये ले लो। तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखो याद कर सकते हो क्या, 1, 3, 1.5 और 1.2 ऐसे ये लर्न कर सकते हो, थोड़ा याद रख सकते हो ताकि एग्जाम में ज्यादा टाइम ना लगे, है ना। मतलब फिक्स कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो सेकंड क्वेश्चन था a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, उसका लर्न रखो आप, और इसका लर्न कर लो 3, 1.5, 1.2, क्योंकि आप अगर मान लो ऑन द स्पॉट उस टाइम आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो बहुत सारा टाइम आपको ये ले जाएगा, और क्वेश्चंस के लिए फिर टाइम नहीं बचे, इसलिए थोड़ा बहुत पोर्शन आप लर्न करके जाए। 6 नंबर देखो, 6 तो इजी सा ही है, देखें क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 आर 1 2 2 1। देखो एक तो इस रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ना 1 1 है ना 2 2 है, बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन है। सिमेट्रिक है 1 2 2 1, हाँ सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक तो बनेगा। उसके बाद ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव 1 2 2 1, 1 1 है ही नहीं,
सो 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट ट्रांजिटिव. क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट. ए क्या है? सेट ए, all the books in a library of a college. और R क्या है? ordered pair x, y, where x and y have same number of pages. ये है भाई. तो रिफ्लेक्सिव है, x और x तो सेम ही, दोनों इक्वली तो हैं, तो रिफ्लेक्सिव है ये. सिमेट्रिक, x and y have the same pages, then y and x also have the same pages, सिमेट्रिक भी है. अच्छा, ये तो ट्रांजिटिव भी हो गया है ना. x and y have the same pages, y and z also have the same pages, तो x and z same pages. अच्छा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों हो गया, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कौन सा रिलेशन है? इक्वलेंस. ये इक्वलेंस रिलेशन है ना. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय द रिलेशन इज ऑर्डर्ड पेयर मॉड ए माइनस बी. इवन नंबर है. आपको पहले बताना है कि इक्वलेंस रिलेशन है. तो देखो, पहले तो हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं. तो अगर इफ A belongs to set A, then A comma A, that means mod A minus A 0. इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है भाई 0, इवन है ये, तो रिफ्लेक्सिव हो गया ये. यानी A कॉमा A के लिए हमेशा है ना 0 मिलेगा, 0 इज एन इवन नंबर. नाउ सिमेट्रिक, तो A कॉमा B बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स मॉड A माइनस B इज इवन. तो सुनो, B माइनस A, इसका मॉड भी क्या होता है? इवन ही होता है ना. तुमने मॉड लगा दिया तो फिर नेगेटिव नेगेटिव तो बाहर आएगा नहीं. दैट मीन्स B कॉमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R. नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव, इफ A माइनस B बिलोंग्स टू इवन नंबर, that means A comma B belongs to R, and mod B minus C belongs to even, that is B comma C also belongs to R. ठीक है ना. तो क्या लिखेंगे हम? इवन. यदि आप इस मॉड को प्लस में खोलते हैं, ऐसे लिखते हैं A माइनस बी और यहाँ लिखते हैं B माइनस सी, तो ऐड कर दो. ऐड करने पर इवन प्लस जो इवन होता है ना, वो इवन ही आता है भाई. इवन प्लस इवन इवन, ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है. तो आपको क्या मिलेगा? मॉड A माइनस सी. ठीक है, मतलब सुनो, आप नहीं इसको मत करो, ऐसे भी तो भी चलेगा, ऐसे रख लो. अंदर आप ऐसे लिख देना A माइनस बी प्लस B माइनस सी. ठीक है, क्योंकि मॉड जो है वो तो प्लस माइनस का काम करता है, कोई नंबर का थोड़ा चेंज करेगा. इवन है तो या तो +2 है, या तो प्लस इवन है, या माइनस इवन है. ऐसे थोड़ा है कि +2 जो है +5 हो जाएगा, या +2 जो है वो +4 हो जाएगा. तो A माइनस बी अगर इवन है तो उसका मॉड उसको बस पॉजिटिव बनाने का काम करेगा. तो मैंने इनसाइड इसके अंदर ऐड कर दिया इवन प्लस इवन, यानी कितना हो जाएगा? A माइनस सी. तो दैट मीन्स दिस बिलोंग दिस A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C. A कॉमा C बिलोंग्स टू R. तो ट्रांजिटिव भी हो गया. दैट मीन्स दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन. ये रिलेशन है. अब आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है. बट नो एलिमेंट्स ऑफ, अच्छा, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर. देखो ऐसा क्यों किया इसने? क्योंकि ऑड माइनस ऑड इवन बनता है एंड इवन माइनस इवन इवन बनता है. ऑड माइनस इवन और इवन माइनस ऑड ऑड ही बनता है, इवन है. इसलिए ये आपस में आपको देखो यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो या तो इवन इवन लेने पड़ेंगे या फिर क्या लेना पड़ेगा? ऑड ऑड. ऑड और इवन का कोई रिलेशन नहीं है, ये कह रहा है वो.
बट नो एलिमेंट्स ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2 4. हाँ, रिलेशन बनेगा ही नहीं अगर आप इवन ऑड लेते हैं तो. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9. शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए. x बिलोंग्स टू इंटीजर और x कितना है 0 से 12. इसका मतलब a कितना गिवन है 0 1 2 3 11 12. तो फर्स्ट r mod a minus b is a multiple of 4. एंड सेकेंड, ये दोनों क्वेश्चन बना लो. ठीक है. शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन, आपको प्रूफ करना है. प्रूव दैट क्या है ये इक्वलेंस रिलेशन है. आप जरा ये प्रूफ कर लो. एंड देन फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 हो जाएगा. ये निकालना. सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 सेटिस्फाई दिस रिलेशन. एक नंबर देख रहे थे हम लोग ना. तो सेट ए क्या है 0 से लेकर 12. स्टार्टिंग 12 होल नंबर्स आपको गिवन है. a कॉमा बी पहला फर्स्ट बनाते हैं. मॉड a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 है ना. तो देखो फर्स्ट देखिए द रिलेशन आर a कॉमा बी एंड मॉड a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. इक्वलेंस आपको प्रूफ करना है ना. तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम. रिफ्लेक्सिव तो a कॉमा a दैट मीन्स मॉड a माइनस a यानी 0. बोलो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होता है. उसके बाद सिमेट्रिक. इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r implies that mod a minus b is a multiple of 4. is a multiple of 4. लिख लो 4 टाइम्स ऑफ जो भी है मल्टीपल. तो मॉड b माइनस a भी तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा है ना. जैसे सपोज मॉड a माइनस b. देखो ये प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस x. तो फिर आप लिख सकते हैं b माइनस a. b माइनस a ऑल्सो बिलोंग्स टू r. ठीक है. तो सिमेट्रिक भी हो गया. नाउ ट्रांजिटिव. तो इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r यानी मॉड a माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4. मॉड b माइनस c इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 है ना. तो मॉड a माइनस c इसको ऐसे लिखूं मैं a माइनस b प्लस b माइनस c और ऐड किया मैंने इज ऑल्सो 4n 4n 8n हो गया जो भी है. मतलब इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4. तो ट्रांजिटिव भी है. ठीक है. अच्छा इसमें क्या कह रहा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 है ना. और a कितना गिवन है आपको 0 1 2 अप टू 12. तो 1 के साथ क्या क्या लेंगे. देखो 1 के साथ हमें ना हमें इनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल आना चाहिए. तो हमें ना 4 के डिफरेंस में लेना पड़ेगा. 1 5 आएगा. फिर 1 के साथ क्या आएगा जल्दी बताओ. 1 के साथ क्या है ना 1 5 4 का मल्टीपल फिर 1 9 फिर 1 1 फिर अपन को नेक्स्ट क्या लेना है. इसमें कितना आ रहा है 4 फिर 8 फिर 12. तो कितना ले लूं 13. हाँ तो 13 नहीं आएगा. तो हाँ 1 1 आ जाएगा. 1 1 1 1 देन 1 5 1 9 1 13 तो है ही नहीं है ना. तो 1 के साथ कौन कनेक्टेड है 1 5 और 9. सेकेंड पार्ट देखें इसको. द रिलेशन आर ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b एंड a इक्वल्स टू b.
तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, दिख रहा है A इक्वल टू A होता ही है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है, क्यों? क्योंकि अगर A इक्वल टू B है तो दिस होल्ड एज B इक्वल टू A। और ट्रांजिटिव, हाँ मस्त है, देखो A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो दिस इंप्लाइज A इक्वल टू C। और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, वन ही है भाई, एक ही आंसर आएगा, A इक्वल टू B गिवन है ना इसलिए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10, गिवन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज फर्स्ट सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, ये लिया मैंने। अब हमारा जो फोकस है ना वो इस सिमेट्रिक पे होना चाहिए। तो रिलेशन क्या बनाए, देखो यहां बनाते हैं, ये कह रहा है एग्जाम्पल दो जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव ना हो। तो 1 2 ले लूं मैं और 2 1 ले लूं तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैंने 1 1 लिया ही नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव 1 2 2 1 तो 1 1 नहीं है, ऐसे बना लो। सेकंड देखो क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। थर्ड भी लिख देती हूं मैं, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फोर्थ कह रहा है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। और फिफ्थ कह रहे हैं सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक लिखा ना मैंने, देख लो एक बार। सेकंड कह रहा है ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं। तो अब ट्रांजिटिव पे काम करते हैं हम लोग, रिलेशन बनाते हैं। देखो ऐसे 1 2 1 2 2 3 और 1 3, तो ट्रांजिटिव तो हो गया। 1 2 2 3 तो 1 3 है। अब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 1 1 लिया ही नहीं मैंने, 2 2 भी नहीं लिया, इसके लिए काम कर रहे हैं हम। और सिमेट्रिक 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। इस पे आ जाओ, थर्ड क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव नहीं बनना चाहिए, रिफ्लेक्सिव बनना चाहिए। रिफ्लेक्सिव बनना चाहिए तो भैया ये तो पहले पहले चिपका दो आप, 1 1 2 2 और 3 3, है ना। और फिर 3 2 और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो 3 2 2 2 लिया मैंने, 2 3 ले लो, 2 3 2 2 2 3 तो 1 3 नहीं लिया मैंने, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक 3 2 ले लो, 3 2 हो जाएगा। ट्रांजिटिव 2 2 2 3 लेकिन 2 2 और 2 3 लेकिन 2 3 नहीं है, 3 2 है ये तो। अच्छा तो कैसे ले लें फिर, देखो और प्रूफ कर देते हैं। 3 2 ये भी हो रहा है, तो सिमेट्रिक के लिए मुझे यदि मैंने 2 3 लिया तो 3 2 लेना पड़ेगा, है ना। तो कोई एक नंबर और दो, है ना। जैसे ये थर्ड में रिफ्लेक्सिव कह रहा है, सिमेट्रिक कह रहा है, 1 2 2 3 लिया आपने, 3 2 लेना पड़ेगा। वन टू भी कहा तो 2 1 भी लेना पड़ेगा, हाँ, तो रिफ्लेक्सिव हट जाएगा। तो सुनो 1 2 ये भी आ रहा है, 2 2 लिया तो 2 1 वो भी आता है ना। ये तो लेना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव होने के लिए। उसके बाद यदि आप 2 3 लेते हो तो सिमेट्री के लिए 3 2 लेना पड़ेगा। 1 2 तो ये 1 1 2 1 3 2
है ना। तो ऐसा केस जिसमें ट्रांजिटिव नहीं बने, है ना, सारे आ रहे हैं इसमें। तो सोचो, ये तो मस्ट है, आपको लेने पड़ेंगे, है ना। और देखो तो जरा, देखते हैं, ध्यान नहीं गया। 1 2 है, 2 3 है, 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R, बट 1 3 लिया ही नहीं मैंने, हो गया ये, आया समझ। अच्छा अब देखो फोर्थ में रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 ये तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा अब आपको ट्रांजिटिव बनाना है, सिमेट्रिक नहीं बनना चाहिए, है ना। तो क्या ले लूं मैं, 3 2 3 3 3 3 और 3 2, तो 3 2 है, लेकिन 2 3 नहीं ले रहे हम। 3 3 है, 3 2 है, लेकिन 3 2 भी आ रहा है, तो ट्रांजिटिव है, लेकिन 2 3 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। फिफ्थ देखो, STR, ये सिमेट्रिक बनना चाहिए। 1 2 2 3, है ना, 1 2 2 3 और 1 3, 2 1 और 3 2, तो सिमेट्रिक बनाया मैंने, ट्रांजिटिव भी लिया। 1 2 2 3 1 3, तो 1 2 भी है, ठीक है। हाँ 1 1 नहीं लिया मैंने, 1 1 लेना पड़ेगा क्या, बोलो। हाँ 1 2 2 1, तो 1 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। और सबके साथ चेक कर लेते हैं भैया ना, 2 3 3 2, तो फिर ऐसे तो सब ना आ जाए। 2 2 देखते हैं, फिर एक को हटा देंगे, और इसका इसके साथ हो गया 1 2 2 3, तो 1 3 हो गया, ठीक है। तो कोई एक हटा दो, सिमेट्रिक तो लेना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए एक नहीं आना चाहिए, तो है ना, यही कह रहा ना, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं आना चाहिए। कम ले लो, जैसे इतना मत लो, ये तो फिर सभी हो जाएगा, कम ले लो। जैसे 1 2 लिया तुमने और 2 1 ले लो और 1 1 ले लो, ऐसे ले लो, तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव 1 2 2 1, तो 1 1 है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, करेक्ट, ये हो गया आपका, है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट A, सेट A क्या है, पॉइंट्स इन द प्लेन, पॉइंट्स इन द प्लेन, और रिलेशन क्या है, P, Q, है ना। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजन इज सेम, रिलेशन O का P से डिस्टेंस इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजन, ये रिलेशन क्या है, ये इक्वलेंस बोल रहा है भाई, तो ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो होगा, अरे भाई OP का OP से डिस्टेंस सेम होगा नहीं होगा, सिमेट्रिक, हाँ OP अगर OQ के इक्वल है तो OQ भी क्या होगा, OP के इक्वल, है ना। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इफ OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OR। एक तीसरा पॉइंट ले लो, P, Q बिलोंग्स टू R, Q, R बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो सुनो फिर OP किसके इक्वल हो गया, OR के, दैट मीन्स, है ना, P, R इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो ट्रांजिटिव भी है, हैंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इक्वलेंस हो गया ये।
Further show that the set of all points related to a point P is not equal to 0, 0 is the circle passing through the point P with origin center. हाँ तो देखो ये क्या कह रहा है, देखो origin अगर इसका सेंटर है तो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का origin से डिस्टेंस सेम रहेगी नहीं रहेगी. इसका मतलब ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इसका लोकस क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ सर्कल. तो ये P पॉइंट जहां पे भी जाएगा, यहां जाए, इधर जाए, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू इट्स रेडियस, है ना. तो P पॉइंट इसके सर्कमफ्रेंस पे इस तरह से मूव करेगा कि डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, मूविंग पॉइंट P to its center of the circle is always remain constant and this constant distance is called its radius. तो इस P पॉइंट का लोकस क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा. और ऑब्वियसली ओरिजिन यहाँ है तो ओरिजिन यहाँ नहीं होगा, दैट्स व्हाई P इज नॉट इक्वल टू 0, 0. 12 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 12. शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट A of all the triangles. देखो ये क्या है, A क्या है, set of all the triangles and R ordered pair T1 T2, दो triangles दे रखे हैं and T1 is similar to T2 triangle. ये कह रहा है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है. हाँ जी, सिमिलर ट्राइंगल है ये दोनों, T1 T2 सिमिलर के लिए यही सिंबल यूज करते हैं ना हम लोग. तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव T1 इज सिमिलर टू T1, है ना. सिमेट्रिक भी होगा, कैसे, if T1 is similar to T2 then T2 is also similar to T1. और फिर बचा कौन, ट्रांजिटिव. हाँ वो भी है, कैसे, T1 is similar to T2 and T2 is also similar to T3 then T1 is similar to T3. so इक्वलेंस हो गया ये. बोलो आया समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है. आगे क्या बोल रहा है, कंसिडर द 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1. 3 राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लें आप, T1 3 4 5, T2 5 12 13, पाइथागोरस लगेगा, ये T2, T3 6 8 and 10. Which triangle among T1 T2 T3 are related, मतलब सिमिलर. सिमिलर ट्राइंगल बेस बेस का रेशो, हाइट हाइट का रेशो एंड द हाइपोटेनस, यानी देखो परपेंडिकुलर हाइट का रेशो 3/6, बेस बेस इनका रेशो, हाइपोटेनस का रेशो सेम है. सो रिलेटेड कौन है, T1 इज रिलेटेड टू T3. ये कैसे ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं. जबकि T2 का इसके साथ नहीं है, 3/5 इज नॉट इक्वल टू 4/12. सिमिलरली 5/6 इज नॉट इक्वल टू 12/8, ये सिमिलर नहीं है. कौन सिमिलर है, T1 और T3. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13. शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A. A क्या है, A इज द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स. पॉलीगन्स कौन कौन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, डूडेकागन, सब. रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स. ठीक है, और रिलेशन क्या गिवन है, P1 P2 ये दो पॉलीगन्स गिवन है एंड P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. ये रिलेशन है. जैसे आप ट्राइंगल लेते हो तो तीनों में नंबर ऑफ साइड, तीनों साइड्स तो उसमें भी 3 होती है ट्राइंगल में, दूसरे में भी सेम होती है. ये कह रहा है कि क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स
इसमें से मुझे P1 P2 चूज करना है। P1 एंड P2 बिलोंग्स टू सेट ए। रिफ्लेक्सिव होगा, बोलो कोई P1 पॉलीगन का P1 पॉलीगन के साथ ही नंबर ऑफ साइड सेम रहेगी, बिल्कुल। सिमेट्रिक, बोलो P1 रिलेटेड टू P2, नंबर ऑफ साइड सेम है, तो P2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू P1। P1 का P2 के साथ नंबर ऑफ साइड सेम है, देन P2 एंड P1 ऑल्सो हैव द नंबर ऑफ साइड सेम। ट्रांजिटिव, P1 and P2 polygons have same number of sides and P2 and P3 have also same number of sides। then P1 और P3 उसमें भी number of sides क्या होंगी, सेम होगी, तो इक्वलेंस हो गया, बिकॉज वी हैव प्रूव दैट ऑल द थ्री रिलेशंस आर एप्लीकेबल हियर। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है ये, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3, 4, 5। बोलो व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल 3, 4 और 5। ऐसे कितने सेट बनेंगे, समझे क्या आप क्या कहना चाह रहा है ये 13 का। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल्स टी विद साइड 3, 4, 5। कितने बनेंगे ऐसे, बहुत सारे। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एक्सप्लेन कर दो। हाँ, मतलब ये क्या कह रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स, उसकी साइड्स होनी चाहिए 3, 4, 5। 3, 4, 5 का कॉम्बो किस में बनता है, उसने एक एग्जाम्पल लेके बताया। राइट एंगल ट्राइंगल तो बहुत सारे बनेंगे, है ना, जैसे इसने खुद ने 3 तो दे दिए, है ना, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8 ऐसा, तो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, है ना। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्वेश्चन नंबर 14, L is the set of all lines, set of all lines in 2D plane, in XY plane, and R क्या रिलेशन गिवन है आपको, दो लाइन्स L1 and L2, and L1 is parallel to L2, show that R is equivalence relation। ठीक है, प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिव है, लाइन खुद अपने आप पैरेलल होती है। L1, L1 belongs to R if L1 is parallel to L1। हाँ जी, ठीक है। सिमेट्रिक, if L1 is parallel to L2 belongs that L1 related to L2, तो L2 भी पैरेलल हो जाएगी L1 के, तो L1 belongs to R। देखो ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के क्या हो जाएगी, पैरेलल। ट्रांजिटिव in L1 L2 are parallel, L1 parallel to L2 and L2 is parallel to L3, यानी एक और लाइन बना दो ऐसे, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो बोलिए L1 भी L3 के पैरेलल हो गया क्या, है ना, दिखता है ना। सो L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3, सो क्या हो गया, ट्रांजिटिव, एंड दैट्स व्हाई इट इज इक्विवेलेंस। शो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, क्या कह रहा है ये, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y equal to 2x plus 4। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, मतलब पैरेलल लाइंस का सेट निकालना है आपको। ये क्या है, L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन, और उनमें रिलेशन क्या है, पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल होता है तो स्लोप सेम होता है,
इस लाइन का स्लोप, ये लाइन किस फॉर्म में लिखा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप m वो आपको कितना गिवन है 2, तो सेम होना चाहिए, तो y इक्वल टू 2x और y इंटरसेप्ट कौन है, ये c यानी 4, उसको चेंज कर लो आप। तो सेट ऑफ ऑल लाइंस विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस सी, आप c को चेंज कर सकते हो और ये जो है y इक्वल टू 2x ये सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइंस आपको बनानी है, पैरेलल लाइंस है ना। नेक्स्ट बनाओ 15, क्वेश्चन नंबर 15, R is the relation of the set A 1 2 3 4 और रिलेशन देखो क्या गिवन है, सुनिए 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, then choose the correct answer। so देखें हम रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, R बार 2 2 है ही नहीं, सिमेट्रिक है 1 2 2 1, ट्रांजिटिव बोलो बोलो 1 1 2 2 3 3, अरे 4 4 है रिफ्लेक्सिव है ना, 1 1 भी है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, सिमेट्रिक 1 3 3 1 नहीं है, सिमेट्रिक ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव 1 3 3 2 तो 1 2 है, और चेक करना पड़ेगा, देखो 4 नहीं आ रहा कहीं से, 1 2 2 इसके साथ हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, ठीक है 1 2 हो गया, ट्रांजिटिव है ना, तो R इज रिफ्लेक्सिव ठीक है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक है ना, बी आंसर, ट्रांजिटिव है रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है। एंड 16 देख लो, R इज द रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये गिवन है आपको a कॉमा b, a इक्वल टू b माइनस 2 एंड b ग्रेटर देन 6, देन चूज द करेक्ट आंसर। देखो a और b का डिफरेंस कितना होना चाहिए, -2, पहली बात तो ये, तो जो ऑप्शन a दे रखा है 2 and 4 बिलोंग्स टू R, इनका डिफरेंस -2 जरूर है, लेकिन b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6, वो नहीं है। सेकंड 3 और 8 इनका डिफरेंस ही -2 नहीं है, ठीक है। d 8 और 7 इनका डिफरेंस -2 नहीं है, और c 6 8 डिफरेंस -2 है, हाँ जी, और b ग्रेटर देन 6 है, बिल्कुल, तो c आंसर है ना। तो ये रिलेशंस पे बेस्ड आपकी कौन सी एक्सरसाइज 1.1